अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी लर्न विद सर। मैं हूं समर क्लास रांझा। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि जो तमाम यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो किस तरह कौन से हम सवाल करें तो हमारा पेपर जो है वो अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो सकता है और मेजर एरिया जो है वो हम कॉन्स्टिट्यूशन का आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसमें जो पहला सवाल है वो फंडामेंटल राइट्स का है। वो आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक हैं और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आर्टिकल्स हैं वो ये सारे दिए गए हैं। इनमें जो ज्यादा ये ग्रीन हुए हुए हैं या मेंशन्ड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये रिपीटेडली पूछे जाते हैं, ये मोस्ट रेलेवेंट है। इसके अलावा ये क्वेश्चन की नेचर क्या होती है, बहुत जरूरी होता है क्वेश्चन को डिकोड करते हुए कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है। तो उन्होंने डिस्कस नेचर का क्वेश्चन पूछा जाता है या डिफाइन। तो ये दो नेचर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो ज्यादातर इनकी पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, आर्टिकल 29 to 40 है और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, बाइंडिंग इन नेचर है। तो ये आपने इसको तैयार करना है कि ये बाइंडिंग इन नेचर है, ये नहीं है, और अगर है तो किस तरह। विद रेफरेंस टू आर्टिकल 31 एंड 37 आर्टिकल के रेफरेंस से ये सवाल पूछा जा चुका है और बाकी जो इसके आर्टिकल्स हैं इसके अंदर उससे भी ये पूछा जा सकता है। 29 to 40 में से किसी भी क्वेश्चन के रेफरेंस से वो पूछ सकते हैं। और अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें क्वेश्चन के 2 पार्ट पूछे गए हैं, 15 नंबर का भी पूछा गया और 20 नंबर का टोटल होता है। और गिव डिटेल्स, क्वेश्चन की नेचर क्या है वो डिटेल्स इन चीजों के बारे में मांग रहे होते हैं। व्हाट और डिस्कस वगैरह का नहीं होता। अगला है फेडरल शरीयत कोड, जुरिस्डिक्शन है, पावर एंड प्रोसीजर है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, पावर, फंक्शन, ऑब्जेक्टिव, प्रीरोगेटिव ऑफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर, इन दोनों के पूछे जाते हैं अलग अलग। कई दफा इलेक्शन कमीशन का पूछा जाता है, कई दफा इलेक्शन कमिश्नर का पूछा जाता है। इसके सेक्शन जो आर्टिकल्स हैं वो दिए गए हैं, कौन से चैप्टर में है, कौन से पार्ट में है, आप कॉन्स्टिट्यूशन से देख सकते हैं। और इस पे शॉर्ट भी आता है और इस पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 पार्लियामेंट मजलिस शूरा जो है इसमें से ये 4-5 तरह का क्वेश्चन आ चुके हुए हैं और कंपोजिशन, ड्यूरेशन एंड मीटिंग है विद रेफरेंस टू आर्टिकल 63 इसके रेफरेंस से ये पूछा गया। और वैसे आपको आना आर्टिकल्स हैं उन तमाम को आप पढ़ें और उसमें इसके प्रिविलेजेस एंड प्रीरोगेटिव आप देखें, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स इन व्हाट केसेस। ये चीज है कि क्वालिफिकेशन क्या है मजलिस शूरा के मेंबर्स की, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हो सकती है और उन किन केसेस में हो सकती है। सर्कमस्टांसेस क्या है जिसमें नेशनल असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो सकती है। और क्वेश्चन की नेचर क्या होती है, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन होते हैं, डिस्कस होते हैं विद रेफरेंस टू आर्टिकल्स होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। इसमें पावर, फंक्शन एंड प्रोसीजर है किसका, स्पीकर का भी और डिप्टी स्पीकर, इनको अलग अलग भी पूछा जाता है और एक साथ भी पूछ लिया जाता है। ये तीनों चीजें हैं। और उसके बाद इलेक्टिंग नेशनल असेंबली कैसे बनती है, कैसे वजूद में आती है, इसको भी आपने जो यहाँ पे आर्टिकल्स दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन में उसके मुताबिक तैयार करना है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की बात है, ऑल जुरिस्डिक्शन है विद आर्टिकल्स के कौन से आर्टिकल में कौन सी जुरिस्डिक्शन डिफाइन हुई है। तीनों जुरिस्डिक्शन हैं और जो कि आपको पता है एडवाइजरी है, एपलेट है और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, तीनों जुरिस्डिक्शन है। सो मोटो क्या होता है, चीफ जस्टिस क्या है, कौन है, कि वो कैसे सिलेक्ट होता है या इलेक्ट होता है, व्हाट इज द प्रोसीजर और क्वेश्चन की नेचर क्या होती है वो डिस्कस। आगे हाई कोर्ट की बात है, पावर एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 199 काइंड ऑफ रिट है, डिटेल्ड नोट इस पे पूछा गया, ये कंप्रिहेंसिवली पूछा गया। अब आपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखना है कि हाई कोर्ट की जितने भी प्रोविजंस हैं या सेक्शन उसके आर्टिकल्स मौजूद हैं, उन तमाम आर्टिकल को आपने मद्देनजर रखना। उसमें से कोई भी सवाल आ सकता है और उनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल है कि ये पहले पूछा गया है। आगे शॉर्ट नोट्स हैं और ये शॉर्ट नोट्स वो तमाम नोट्स हैं जो आपके उधर ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछे जा चुके हैं और इसके अलावा नीचे जो डिटेल नोट है उनमें भी ये चीजें रिपीट हुई हैं। इसमें परेशान होने की बात नहीं है कि ये सिलेबस वही है जो आप ऊपर भी पढ़ेंगे और नीचे क्वेश्चन में और में भी आप डिस्कस करें। तो पहला क्या है, चेयरमैन सेनेट है, ये ज्यादा दफा पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली पूछा गया और ये इनकी निस्बत ये लेस इंपॉर्टेंट है बट ये तमाम क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एपलेट जुरिस्डिक्शन क्या होती है सुप्रीम कोर्ट की, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है। जैसे आपने ऊपर देखा कि हमने जुरिस्डिक्शन की बात की थी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या, हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की। व्हाट इज ऑर्डिनेंस और ऑडिटर जनरल फाइनेंशियल प्रोसीजर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में। एडवोकेट जनरल क्या होता है, कौन है, उसके पावर्स, ये वो, उसका फंक्शन और उसकी जो ड्यूटीज हैं। और फेडरल शरीयत कोर्ट क्या है, इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल क्या है, ये सारे शॉर्ट नोट्स में पूछे गए। इसका पूछने का तरीका क्या है, अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 पूछे जाएंगे 5-5 नंबर के और कई दफा 2 भी पूछे जा चुके हुए 10-10 नंबर के, लेकिन उनको शॉर्ट नोट्स ही कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा डिटेल नोट्स है, हर पेपर में शॉर्ट नोट्स का तकरीबन एक क्वेश्चन आया होता है जिसमें से तकरीबन 4 पूछे जाते हैं और आप इनको तैयार करेंगे तो इसमें से आपके लॉन्ग भी तैयार हो जाएंगे और एक 20 नंबर का सवाल लाजमी तैयार हो जाएगा।
होपफुली के पेपर में 20 नंबर का वो शॉर्ट नोट्स का एक क्वेश्चन जरूर देगा। इसके अलावा डिटेल नोट है, ये भी शॉर्ट नोट आता है या फिर डिटेल नोट आता है, इन दोनों में से एक चीज आती है और ये वही चीजें जो आप ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन में कर चुके हो। क्या है अटॉर्नी जनरल क्या है और एडिटर जनरल क्या है, चीफ जस्टिस क्या है सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होती है और पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, कैबिनेट क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स ट्रिब्यूनल्स क्या है, चेयरमैन सेनेट एंड डिप्टी चेयरमैन क्या है और सेनेट क्या है। अब देखिएगा इसमें कि ये जो ग्रीन में आपके पास हाईलाइट है ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये उनकी निस्बत ये लेस इंपॉर्टेंट है और करना सबको, इसमें से कोई भी स्किपेबल नहीं है, सबको क्लियर करेंगे हम। और यहाँ तक आपका जो है वो 70% सिलेबस कंप्लीट हुआ 10 क्वेश्चन में। बाकी आपके 5 सवाल है जिसमें से आपका 30% जो है वो सिलेबस कवर होगा और आप ये 15 सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका 200% पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। कोई चीज़ भी आउट ऑफ कोर्स आपके पेपर में नहीं पूछी जाएगी और अगर कोई आती भी है तो एक आध सवाल होगा जो आप चॉइस में से अटेम्प्ट कर लेंगे। सपोज अगर 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें से 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इस तरह ही डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का क्राइटेरिया और इन तमाम चीज़ों को तैयार करने से आपका पेपर 100% इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। आगे इमरजेंसी प्रोविजन पूछी गई आर्टिकल 232 233 और ये स्पेशली इसमें आपने इसको मद्देनजर रखना है और बाकी ऑल आर्टिकल जो इमरजेंसी प्रोविजन में उनको लाजमी देखना है। और क्वेश्चन की नेचर क्या होती है, व्हाट डिस्कस और एलयूसीडेट नेचर के क्वेश्चन होते हैं। इसमें या तो पूछा जाता है व्हाट इज, कोई भी चीज़ का जो है वो हेडिंग दी जाती है और साथ में व्हाट का क्वेश्चन आता है या डिस्कस का आता है या एलयूसीडेट का आता है। और साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने हर आर्टिकल के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तमाम आर्टिकल या जो भी किसी सब्जेक्ट के सेक्शन हो तो उसके जो मेन पॉइंट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट होते हैं, उन पॉइंटर्स को आपने निकाल लेना होता है। उनको मिला के आपका वो आर्टिकल या सेक्शन कंप्लीट होता है। उनमें से कोई भी एक चीज़ आप मिस करेंगे तो उसकी रूह या उसकी जो ताकत होती है उस प्रोविजन या आर्टिकल की, सेक्शन की, वो कमज़ोर हो जाती है। सो आपका तरीक़ेकार क्या होगा, ही शी इट, ये वो जो साथ में नॉन प्रोनाउंस और वर्ब्स यूज़ हो रहे होते हैं या अदर हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, उन चीज़ों को आप स्किप कर सकते हैं। शेल विल का आप थोड़ा सा ख्याल रख सकते हैं। उसके अलावा जो उसके मेन इंग्रेडिएंट होते हैं उनको कभी भी मिस मत कीजिए। हर जब आप सेक्शन और आर्टिकल को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स क्या है, वो आप उसको रिपीट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं या हाईलाइट करके उन पे फोकस कर सकते हैं और वो हर क्वेश्चन में वो लिखे जाएंगे तो एग्जामिनर इम्प्रेस होता है और उसे पता होता है कि बच्चे ने इस तमाम क्वेश्चन की जो रूह थी उसको बयान कर दिया है। तो उसमें ही शी और इस तरह की इंग्लिश की कोई वोकैब की कोई मिस्टेक नहीं होती, अलबत्ता उसका जो मेन कॉन्टेक्स्ट है, वो जो मैसेज है वो डिलीवर होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 12 है इस्लामिक करैक्टर वन ऑफ बेसिक फीचर। इसका जो है वो पूछा गया इस्लामिक करैक्टर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है या नहीं है। इस्लामिक प्रोविजन पूछी जाती हैं, उसके अलावा डिस्कस नेचर का क्वेश्चन आता है और जो भी इस्लामिक करैक्टर में जितने आर्टिकल्स हैं उनको आपने जरूर देखना है। जहाँ पे भी आप देखें इमरजेंसी प्रोविजन में जितने आर्टिकल दिए कॉन्स्टिट्यूशन में उनको आपने जरूर देखना है, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपने लेने हैं, जो उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हर आर्टिकल के अंदर वो हमने जरूर निकालने हैं और उसके लिहाज से आपने उसको तैयार करना, अंडरस्टैंड करना, रट्टे वाली कोई बात नहीं है। अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। उसके अलावा जैसे तमाम जो फंडामेंटल राइट्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है और जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम जो चैप्टर्स हैं या सेक्शंस हैं, इनको आपने इसी तरीके से तैयार करना है। आगे प्रीएम्बल की बात है, ये आपने कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, सेम वही चीजें इधर आ रही हैं। कंप्लीट फीचर्स इसके आपने तैयार करने और पेपर में पूछे जाते हैं। आगे बिल बिकम अ लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक बिल जो है वो कैसे लॉ बनता है या एक जो लॉ है उसके अंदर अमेंडमेंट कैसे हो सकती है, उसकी रिक्वायरमेंट जो है, ये बहुत टेक्निकली और जीके के रिलेटेड वो एक कानूनदान के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है और पाकिस्तान का शहरी होने के लिए भी हमें ये सवाल आना चाहिए। आगे अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन विद रेफरेंस टू रेलेवेंट प्रोविजन, और अब कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे अमेंडमेंट हो सकती है और उसकी जो रेलेवेंट प्रोविजन है उसके रेफरेंस से उसमें तरीकेकार क्या बयान किया गया है। असल बात यह है वो हमें तब पता होगा जब हमने वो आर्टिकल पढ़ा होगा और उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने वो देखे होंगे, तब हमारा वो अच्छे से तैयार होगा। इसके अलावा अदर में आप मैंने 2-3 क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं जो कि पूछे गए हैं, लेकिन ये इन सब के बाद में पूछे गए। आर्टिकल 248 में जो है वो लिमिट्स ऑफ इम्यूनिटी ऑफ प्रेसिडेंट है, पावर्स टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंसेस है, हाउ प्रेसिडेंट इम्पीच्ड एंड रिमूव्ड है। तो ये आप इसमें आप तैयार करेंगे, ये भी 2 दफा तकरीबन पूछा गया रिपीटेडली, तो छोड़ने वाला ये भी नहीं है और लेस इंपॉर्टेंट है बट छोड़ने वाला नहीं। आगे उसके अलावा न्यू प्रोविंसेस, क्या इसकी ज़रूरत है न्यू प्रोविंस की पाकिस्तान में, अगर है तो क्यों है, और उसका कंप्लीट नया सूबा बनाने का प्रोसीजर क्या है, अंडर आर्टिकल 144 आपने डिस्कस करना है। और उसके अलावा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और उसका फंक्शन क्या है ये आपने देखना है। और जितने भी सवाल हैं वो डिटेल नोट में आए हुए हैं या शॉर्ट नोट में आए हुए हैं, वो तमाम क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हुए हैं, या अगर वो आपके डिटेल नोट में पूछा गया, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, तो डिटेल नोट वाला क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कंप्लीट एक। तो ये चीज़ें
انٹر لنکڈ ہے، مکس ہیں. ٹوٹل آپ کے 15 سوال ہیں اور آئی بلیو کہ اب اگر آپ ہر سبجیکٹ کے 15 سوال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے سارے وہی کویشچن پیپر میں آئیں گے جو آپ نے تیار کیے ہوں گے. کوئی ایک کویشچن بھی آؤٹ آف سلیبس نہیں آنے والا. اور اگر کوئی آؤٹ آف سلیبس آتا ہے مطلب آپ نے اس کویشچن کی تیاری نہیں کی اور وہ پیپر میں پوچھا گیا ہے یا کسی اور طریقے سے پوچھا گیا ہے، اس کی دو وجوہات. اس میں ایک یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو پڑھا ہوگا لیکن اتنے فوکس سے نہیں پڑھا ہوگا، پھر آپ اس کو 100% اٹیمپٹ نہیں کر پائیں گے. اس کے لیے جو بھی اگر سپوز بل بیکم اے لا، اس کی جو ریلیونٹ آرٹیکلز ہیں آپ نے وہ سارے پڑھنے ہیں اور اس کے جو امپورٹنٹ پوائنٹرز ہیں وہ آپ نے نکال لینے ہیں، تاکہ اس پہ کوئی کسی طرح کا بھی کوئی کویشچن آ جاتا ہے کہ کسی بھی اس طرح کے جو میں نے اوپر کویشچن کی نیچر دی ہے ان میں سے کسی طرح کا بھی وہ سوال پوچھتا ہے تو آپ کو اس کے ریلیونٹ چیزیں آنی چاہیے اور آپ ان چیزوں کو ریلیٹ کر کے مکس کر کے اس کا ایک اچھا کویشچن اٹیمپٹ کرتے ہیں تو ہر پہلو سے وہ سوال پوچھ سکتا ہے اور آپ اس کو ہر پہلو سے جواب دینے کے لیے تیار ہو. اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ہر جو ایک چیپٹر ہے اس میں 5 یا 10 آرٹیکلز دیے گئے ہیں تو وہ کوئی مشکل نہیں ہے تیار کرنا. 2 صفحے کے آرٹیکلز ہیں وہ آپ اس کو لازمی کنسیڈر کیجئے گا. اور یہی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہو کے آ رہی ہیں. اور بات امپورٹنٹ یہ ہے اگر پیپر میں وہ آپ سے پوچھتا ہے کوئی سوال جو آپ کو نہیں آتا تو وہ کیوں نہیں آپ کو آتا ہوگا کہ آپ نے اچھے سے تیار نہیں کیا ہوگا اور وہ پوچھے گا تو آپ اس کو 100% اٹیمپٹ نہیں کر پائیں گے. اور دوسری وجہ اس میں یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی ایسا کویشچن آ جاتا ہے جو آؤٹ آف پیپر ہے تو اس میں ضرور وہ چوائس میں نکل جائے گا اور آپ کے جو ریکوائرڈ کویشچن ہے وہ ضرور اٹیمپٹ ہو جائیں گے اس تمام سلیبس. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر پیپر کے 10 سے 12 یا 15 سوالات میں جو ہے آپ کا پیپر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے اور آپ کا 200% آپ کی تیاری بہت اچھے سے اس سے ہو جائے اور آپ کا پورا پیپر کور ہو جائے. ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور ہمارے چینل کو وزٹ کرتے رہیے اور بیل آئیکن کو دبائیے گا اور اپنے دوستوں کو چینل ریفر کریں. اور جو بھی مسٹیکس یا اور فردر امپروومنٹ ہو سکتی ہیں اس چینل پہ کمنٹ سیکشن میں بتائیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور سبجیکٹ کی تیاری یا کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس پہ کچھ لیکچرز لینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں. انشاءاللہ اگر وہ پبلک امپورٹنس کے کویشچن ہوئے تو ہم ان کو اس پہ ضرور ویڈیو اپلوڈ کریں گے اور فردر جو بھی اپڈیٹ ہوں گی آپ کو یہاں پہ دی جائیں. اور آپ یہ تمام چیزیں ہمارے پاس پلے لسٹ موجود ہے، آپ پلے لسٹ سے اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. ہر چیپٹر کی ہر سبجیکٹ کی الگ سے پلے لسٹ دی گئی ہے، اس میں آپ وزٹ کیجئے اور ان کو ایزیلی تمام چیزوں کو وہاں پہ ایکسیس کیجئے. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.